आता हूं बारी बारी से। मैं सुधांशु मित्तल के पास आऊंगा, संजय झा भी मेरे साथ हैं। सुधांशु जी, सुधांशु जी, फिर आप उन पर सुधांशु जी, क्या संविधान में बदलाव लाने की तैयारी है? अब क्या हम पूरे मुल्क में एक नाम से जाना जाएंगे, पूरे विश्व में हिंदुस्तान, इंडियन या भारतीय नहीं कहलाएंगे आज के बाद? समित जी, हम तो कुछ पूछेंगे। हम तो ये पूछेंगे कि जो उन्होंने कहा वो नया क्या कहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 40 साल 50 साल से हर हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहता है। नया क्या कह रहा है? वो इस्लामी हिंदू कहता है, वो केशधारी हिंदू कहता है, वो ईसाई हिंदू कहता है, वो सनातन धर्मी हिंदू कहता है, वो आर्य समाजी हिंदू कहता है। उसका हिंदू का जो शब्द है वो धर्म से थोड़ी जुड़ा हुआ है। ये तो आज पहली बार क्या कह रहे हैं। मैं हैरान हूं, आज ये डिबेट क्यों हो रहा है, मैं इसलिए हैरान हूं क्योंकि ये तो लगातार ये है। हिंदू क्या है? हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, एक संस्कृति है, एक जीवन शैली है। कौन सा धर्म है? धर्म में आता है शैवाइट्स है, वैष्णवाइट्स है, आप आर्य समाजी हैं, आप सनातन धर्म के। सुनिए, मैं बीच में नहीं बोलते। देखिए मेरी बात, मुझे मेरी बात रखने का हक है। तो आज इसको एक डिबेट बनाना, आज इसको एक नए आयाम से ये मुसलमानों के खिलाफ है। आपने इस सारे नैरेटिव में पूछा था कि क्या वो बाकी धर्मों के लिए भी कहते हैं? हाँ, वो बाकी धर्मों के लिए भी यही कहते हैं। वो हिंदू धर्म के अलग अलग जो पंथ हैं उनके लिए भी यही कहते हैं। वो कहते हैं ये केशधारी हिंदू है, वो कहते हैं इस्लामी हिंदू है, वो कहते हैं कि ये जो है ईसाई हिंदू है, वो कहते हैं सनातन धर्मी हिंदू है। ये आपने सुना चीज विषय नहीं है। सुधांशु जी, मैं खत्म कर दूं। सुधांशु जी, जो उन्होंने भाषण दिया, जिसकी क्लिप मैंने पूरे अच्छे से 3 बार सुनी, मैं चाहूं तो आपको और सुनवा सकता हूं। उसमें कहीं उन्होंने सिख की बात नहीं की, कहीं उन्होंने पारसी की बात नहीं की, जैनियों की बात नहीं की। वो सिर्फ मुसलमानों के संदर्भ में बोलते रहे कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग अगर भारत माता की आरती करते हैं तो गलत क्या है। और फिर वो अपने शब्दों में व्याख्यान करते हैं कि ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है, क्योंकि इबादत से भले ही मुसलमान होंगे, राष्ट्रीयता से हिंदू हैं, भारत माता के पुत्र हैं, और इसीलिए हम हिंदू समाज हैं। अगर हम भारत माता के पुत्र हैं तो हम हिंदू समाज क्यों हैं? हम क्यों नहीं भरत है? हम क्यों नहीं भारतीय हैं? यही तो मेरा सवाल है। मैं आपने ये कहा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं ना, उसका परिपेक्ष, क्योंकि उस फंक्शन के अंदर मुस्लिम राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच का एक परिपेक्ष है। ये तो डॉक्यूमेंटेड है। जो मैंने आपको बातें रखी हैं, ये अगर आप संघ का पूरा लिटरेचर उठा लीजिए, ये डॉक्यूमेंटेड है। नई चीज क्या है इसमें? ये तो पूरी एंटायर थ्योरी है। तभी जब ये कहा जाता था कि मुसलमान के खिलाफ, हम कहते गलत आप कह रहे हैं। आप हिंदू के शब्द को धर्म से जो जोड़ रहे हैं, आप गलत जोड़ रहे हैं। क्योंकि जब ये बार बार कहा जा रहा है कि ये संजय झा अलग अलग है। ठीक है जी, मैं तो कहूंगा कि मोहन भागवत जी के बयान से तो ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक नया राजनीतिक अफसाना हम सुन रहे हैं, उन्होंने ये मान लिया है कि वो उत्तर प्रदेश में वो हारेंगे नहीं, उनकी बुरी तरीके से वो पराजित हो गए। और जब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान हुआ है, जिनको अमित शाह जी ने बहुत कोशिश किया था उसको रोकने में, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उत्तेजित और बौखला गई है। अभी भी देखिए, सुधांशु मित्तल जी हंस रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ सुमित जी कि अब आप ये देखिए कि मोहन भागवत जी ने जो कहा है, ये पूरा धार्मिक ध्रुवीकरण का एक प्रतीक है। इसको बचाने के लिए जिस तरीके के लंबे चौड़े एक बनावटी एक बहाना लेके मित्तल जी ने यहाँ जो कहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी खुद, उनको संविधान में विश्वास नहीं है। जब संविधान में कहा है कि भारत एक ऐसा महान देश है जहां पर हर धर्म की इज्जत होगी, उनकी आजादी होगी, वहां पर जिस तरीके से इन्होंने एक पाखंडी एक रवैये में, उनको क्या लगता है कि आपके जो दर्शक हैं उनके पास दिमाग और दिल नहीं है? मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को देखिए सुमित जी। इस बार तो मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि ये एक संपूर्ण हिंदू समाज बनाया जाएगा। ये तो उनके मैनिफेस्टो में आ चुका है। और यदि सुरेश राणा का जो आपने एक आक्रामक रवैया देखा है, मैं तो समझता हूं कि
इतनी विभाजक। सुधांशु जी, अरे सुधांशु संजय जी, बीच में मत संजय जी, आपके एक बीच में पॉइंट मत पे टोकिए। सुधांशु बीच मित्तल में को मत टोकिए, मैं कुछ ऑब्जेक्शन कह है। रहा हूं, मैं कुछ कह रहा सुधांशु मित्तल, मैं आपको मौका दूंगा। मैं कुछ कह रहा हूं यहाँ। संजय झा, सुरेश सुधांशु मित्तल, राणा की एक बयानबाजी। मिनट, आप दोनों से अरे जरा दरख्वास्त है। मुझे बोलने तो दीजिए। मैं आऊंगा संजय जी, मैं आऊंगा। अरे मुझे आप बोलने तो संजय जी, मैं दीजिए। लौटूंगा ब्रेक के बाद। अरे ब्रेक का काहे वक्त बीच हो में रहा है, टोकते ब्रेक के हैं? उस पार इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ सपा और बसपा के मेहमान भी तब तक जुड़ चुके होंगे, लेकिन पहला मौका मिलेगा सुधांशु मित्तल का, क्योंकि उनको आपत्ति है संजय झा के बयान पर। लेकिन सुधांशु जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। जैसा मैंने ब्रेक के पहले कहा था, आपको संजय झा की किस बात पर आपत्ति है, क्यों आपने हाथ उठाया था? जी। संजय झा जी ने कहा कि भाजपा के जो अब की बार चुनाव में घोषणा पत्र है उसमें लिखा हिंदू समाज की स्थापना का। ये रहा मेरे सामने, ये रहा घोषणा पत्र, ये 52 पन्नों का घोषणा पत्र है। और इसमें कहां लिखा हुआ है मैं चाहता हूं ये बतला दें। यहां पे राष्ट्रीय चैनल पे आके झूठ बोलना अपने पॉइंट को स्कोर करने के लिए, ब्राउनी पॉइंट्स को स्कोर करने के लिए, मुझे लगता है बड़ा निम्न। मैं इसका जवाब देता हूं। ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए। नहीं, अब जवाब बाद में दीजिएगा, पहले मैं अपनी बात रख लूं। मुझे लगता है जब राष्ट्रीय संगठन का आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो यहाँ पे आके उसका बड़ा गंभीरता से। ठीक है सुधांशु जी, सुधांशु जी, आपने कहा उन्होंने झूठ बोला। लेट मी आस्क, आपने कहां से पढ़ के बोला संजय झा? किस पन्ने में लिखा है, बताइए। सुमित जी मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो सार्वजनिक तरीके से ये हर जगह इसके बारे में चर्चा हुई है। मैं आपको चाहूं तो प्रोग्राम के बाद आपको मैं सब दे दूंगा, हर जगह इनके नहीं, प्रोग्राम के दौरान सुधांशु मित्तल ने आर्टिकल दिखाऊंगा। सुधांशु मित्तल ने मैनिफेस्टो खोल लिया अपने फोन में, आप भी खोल के दिखा दीजिए ना। सुनिए, मैनिफेस्टो मेरे पास तो नहीं है, एक मिनट, लेकिन सुनिए। नहीं है, ठीक है, सुनिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है द वायर जो बहुत ही प्रतिष्ठित और जाना माना ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें साफ तरीके से लिखा है दैट द बीजेपी मैनिफेस्टो टॉक्स ऑफ अशरिंग इन द संपूर्ण हिंदू समाज। अब यदि वायर ने गलत दिखा हो तो जाके सुधांशु मित्तल जाके उनसे बात करें। वायर के साथ वायर को बता के बचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं संजय जी, सुधांशु जी और संगीत सोम ने इतने संजय जी मैनिफेस्टो में लिखा कि उन पर एफआईआर लगाते कीमत हैं। होती है। सुधांशु जी, आप किसी पोर्टल के हवाले से कोट कर मिसलीड मत करिए। लेकिन राजनीति का एक मिसाल पेश किया है। संजय जी, सुधांशु जी, आपकी बात जायज थी, साबित हो गया। लेकिन मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा और वापस भागवत साहब के बयान पर आऊंगा। सत्यपाल दीजिए। ऐसा प्रश्न है जिसका डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज की तरह चलते हैं आप। सुधांशु मित्तल, कांग्रेस का बड़ा आरोप। बहकाया जाएगा धर्म को लेकर, पहले तो हमारे लिए तो ये बहुत ही गंभीर। मैं बोलूं जी सुधांशु जी। सुमित जी, पहले तो हम पूछेंगे कि हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है। हिंदू प्लस स्थान, जहां हिंदू रहता है उसको हिंदुस्तान कहते हैं। और इसीलिए सब लोग जो हैं, सब लोग जो हैं, अब आप नई परिभाषाएं देंगे तो देते रहे। और जब ये इसका, अब भाई क्या मुझे मेरी बात रख लीजिए नहीं है साहब। आप लोग सुनना क्यों नहीं चाहते? हिंदुस्तान है, आप लोग सुनना चाहिए। आप जब बोलते हैं मैं नहीं बोलता, हिंदुस्तान नहीं है। मुझे मेरी बात रख लीजिए थोड़ा सा। अरे हिंदुस्तान की बात कर लीजिए भाई। हिंदुस्तान नहीं है। अरे हिंदुस्तान कह रहा हूं मैं। जनता को भाई और कुछ क्या चाहिए? क्या चर्चा करूंगा? थोड़ी सभ्यता तो दिखाएं हम लोग। आप लोगों में हिम्मत नहीं है क्या बात सुनने की? आपकी राजनीति भारत देश को कम से कम 25-30 साल पहले कर देगी। नासिर साहब, चौधरी साहब, एक मिनट। संजय जी, एक मिनट। सुधांशु मित्तल का नाम ले, मौका दूंगा। सुधांशु मित्तल की बात का जवाब दीजिएगा आप लोग। सत्य सुनिए। सुधांशु मित्तल की बात का जवाब दीजिएगा। सुधांशु मित्तल, सत्यपाल जी, मैं आपको मौका दूंगा। सुमित जी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ जी। अभी इन्होंने क्या कहा कि ये राजनीति से प्रेरित होकर हम लोग करते हैं। एक और आपको राजनीतिक सत्य बतला दूं, जब भी सांप्रदायिकता का वातावरण बनता है भाजपा को चुनावों में कोई फायदा नहीं होता, और ये हम सब जानते हैं। इसलिए हमें राजनीतिकरण और इस समय कम्युनलाइजेशन में हमें क्या फायदा होने वाला है? हमने बाबरी मस्जिद जब टूटी, आप में तहजीब नहीं है क्या? थोड़ी तो तहजीब दिखाइए। हम लोग चर्चा में सभी लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, सभ्यता दिखाइए। सभी लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रख लीजिए ना। आप झूठ बोलिएगा, मेरी बात आप हक है कि नहीं है? मेरी बात आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? सुमित जी, एक पूरा एक स्टडी है, एक रिपोर्ट है जो बताता है कि जब भी सांप्रदायिक हादसे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसको चुनावी लाभ मिलता है। झूठ पकड़ा दिया, अब आपका हल्कापना दिखा है। सुमित जी, क्या करें हम लोग? सुमित जी, कैसे चर्चा चलेगी?
मैं आप अपनी बात क्या को झूठ जितना नहीं पकड़ा ले गया? सकता अभी हूं। तो खुलाया आप झूठ सुमित जी, बोल रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे मुजफ्फरनगर आपस का में फायदा तू किसको मैं मिला था? करेंगे तो मुझे भारतीय रुकना जनता पड़ेगा, पार्टी को मिला था, प्लीज ये सब जानते हैं। प्लीज एक और के उसके ऊपर एक पीछे- ना बोले। मैं बार बार कह रहा हूं ताकि सबकी आवाज आ सके। ब्रेक के लिए यहां रुक रहा हूं, तब तक शायद पारा थोड़ा शांत होगा, फिर लौटते हैं। सब लोग एक गिलास ठंडा पानी पी ले, मैं तुरंत हाजिर होता हूं। बने रहिए, हम तो पूछेंगे के साथ इन पर है कि क्या भागवत साहब का भारत के मुसलमानों को हिंदू कहना जायज है। बड़ी संख्या में जवाब मेरे पास पहुंच रहे हैं। एसएमएस पोल में 69% हाँ बोलते हैं, भागवत साहब के बयान के साथ खड़े हैं। 31% नहीं। वहीं ट्विटर पर 79%, 79% साथ खड़े हैं, 21% नहीं। हम चाहे कितने भी सवाल कर लें राकेश सिन्हा से, सुधांशु मित्तल से, लेकिन देश की जनता को लगता है, जो इस पोल को देख रही है, जो इस कार्यक्रम को देख रही है, मोटे तौर पर कि जो भागवत साहब ने कहा वो जायज है। संजय झा, आप जवाब दीजिए, गलत क्या है इसमें? देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे कि ये जो भी नतीजे आपने यहाँ पेश किए हैं उसको देख के मुझे दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है, क्योंकि लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हर धर्म के लिए हमें इज्जत है और आरएसएस का इतिहास यही दिखाता है। जिन्होंने अंग्रेजों के साथ दोस्ती की थी और जिनका सोच और विचारधारा अल्पसंख्यकों के विरोध में है, उनके हित में नहीं है, जो समाज में जहर फैलाते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसका यही एक चौधरी साहब, मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने चौधरी साहब, आपको आश्चर्य हुआ इन नतीजों को देखकर? बहुत ही क्लियर है, भागवत साहब के साथ मेजोरिटी खड़ी है, चाहे एसएमएस पोल हो चाहे ट्विटर पोल हो। उनको रोकना। सत्यपाल चौधरी, बीएसपी। शब्दावली अगर किसी ने सुनी हो तो कौन घटिया है कौन नहीं घटिया वो अपने आप समझ जाएगा। जब इनके पुराने नेता ये कहते हैं कि हर थाने के अंदर सारे नेगेटिव। भाई आप चुप रहिए, थोड़ा तो तहजीब दिखाइए सलीम साहब। मैं तो चुप ही रहा था सर, मैं तो आपका जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा आपके बाद में टिप्पणी करिए, जब मेरी बात है तो मुझे करने का राइट है। चलिए, इनके जब नेता ये कहते हैं कि हर थाने में एक धर्म का आदमी होगा और हर थाने में एक जात का आदमी होगा, तो शायद वो बहुत सकारात्मक भूमिका है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। मैं बात और बतला देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द का क्या व्याख्या करी? उसने कहा ये जीवन पद्धति है, कभी नहीं कहा। अरे थोड़ा सा तमीज रखिए यार, मैं जानता हूँ तमीज नहीं है आप में, लेकिन थोड़ी सी तमीज रखिए। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है और आप में तहजीब नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये आपकी जो है फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है। आप जो है इस समय, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है और आप झूठे सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए आपकी कुंठा दिख रही है। संजय जी, आपका जो है आचरण सबको पता है, आपका आचरण के स्ट्रीट साइड अर्चन से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए आप अपने स्तर पर हमें ना खींचिए कृपया, हमें अपने स्तर पर। संजय जी लेट हिम कंप्लीट। संजय जी, आप जब बोल रहे थे तो सुधांशु मित्तल ने नहीं बोला। सुधांशु मित्तल अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल, अपनी बात पूरी करिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये 3 लोगों ने बड़े एलिगेशन लगाए कि बीजेपी डिविसिव पॉलिटिक्स करती है, बीजेपी को विकास की केवल बातें करेगी भाषणों में, लेकिन विकास के नाम पर डिबेट नहीं करना चाहेगी। जवाब दीजिए सुधांशु मित्तल। सुमित जी, जनता जनार्दन है। आपने देश की जनता की राय सुन ली, इनके जवाबों का तो जनता ने जवाब दे दिया, मुझे देने की क्या जरूरत है? ये झूठ और ये क्या है, सिर्फ सांप्रदायिकता का ढोंग रचा के ये चुनाव को एक अल्पसंख्यक चुनाव से वोट लेना चाहते हैं। प्रश्न ये हो रहा है, प्रश्न क्या है? प्रश्न फिर मैंने कहा 50 साल से जो एक परिभाषा संघ की है उस पे आज इनका नकारात्मक रवैया देखिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू के बारे में क्या कहा? जी जल्दी से, जीवन शैली है। हमने कहा कि यहाँ पे इस्लामिक हिंदू भी है, यहाँ केशधारी हिंदू भी है, यहाँ पे ईसाई हिंदू भी है, यहाँ पे सनातनी हिंदू भी है, यहाँ पे आर्य समाजी हिंदू भी है, यहाँ पे वैष्णवाइट हिंदू भी है। लेकिन इनको समझ नहीं आएगी, ऐसे ऐसे जाहिल लोगों को आप बैठाएंगे यहाँ पे जो दूसरों को बोलने नहीं देंगे, तो कैसे चर्चा होगी? चर्चा का दम ये होता है कि दूसरे की बात सुनो, ताकि तर्क है या कुतर्क है जनता तय करेगी, लेकिन ये नहीं, ये दूसरे को बोलने नहीं देंगे। अब असुनिश्चित अगर किस में है, इनटॉलरेंस किस में है, इनमें या हम में? मैं इनकी बात सुनता हूं, उसके बाद को तर्क पे कानून के खिलाफ लेकिन ये तर्क में नहीं जाएंगे। ये जो है ये डराएंगे, धमकाएंगे, ये बदतमीजी करेंगे, ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। चौधरी साहब एक मिनट। निजामी साहब और राकेश सिन्हा। निजामी साहब, मैं आपसे पहले पूछूंगा, निजामी क्यों नहीं है? उन प्रगतिशील हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू क्यों है? अमेरिका क्यों है? आखिरी शब्द राकेश जी, ये कैसे हो सकता है? अमेरिका में रहने वाले को आप अमेरिकन बोलेंगे और इंडिया में रहने वाले को आप हिंदू बोलेंगे? देखिए,
अब क्यों ये बात कह के निजामी साहब को, चौधरी साहब को, संजय साहब को और नासिर साहब को परेशानी में डालते हैं? आप कहिए ना कि हिंदुस्तान हम भारतीय हैं। हाँ देखिए, हाँ मैं उसका उत्तर देता हूं। सुमित जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत एक सभ्यताई राष्ट्र है, अमेरिका सभ्यताई राष्ट्र नहीं है। भारत, ये मैं नहीं, रविंद्र कुमार एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे, रजनी कोठारी एक नेहरूवादी स्कॉलर थे, उन्होंने लिखा भारत एक सभ्यताई राष्ट्र है, एक सभ्यता राष्ट्र का रूप ली है। और उस सभ्यता का नाम भारत है ना, उस सभ्यता का नाम हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदू है आपके हिसाब से, हिंदू है, पर बाकी लोग कहते हैं कि भारत है। ये एक बड़ा डिबेट है और ये आगे भी चलता रहेगा। मैं माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है। आंसर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जो बात मोहन भागवत ने कही उसके साथ मेजॉरिटी खड़ी हुई है, जो इस डिबेट के दौरान हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को देखते रहे। आपके सामने स्क्रीन पर है 69% और 79% SMS पर और ट्विटर पर रिस्पेक्टिवली। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं, वो पार्टियां जो खासकर अब माइनॉरिटीज के बीच में दखल रखती है, उनको इस बयान में खासी आपत्ति समझ में आती है कि ये जानबूझकर डिवाइड करने के लिए, अपना शासन बना के रखने के लिए बीजेपी और संघ के लोग ऐसा पासा फेंकते रहते हैं। ये तय आपको करना है कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है।